विरोध प्रदर्शन। तो 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। वक्फ कानून के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह बड़ा प्रदर्शन होगा। तो 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वक्फ को लेकर फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करेगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रामलीला मैदान में 7 मई को प्रदर्शन में एक बार फिर से शामिल होंगे मुस्लिम लीग के नेता। विपक्ष के नेता भी इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो वक्फ कानून को लेकर लगातार विरोध का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं और अब दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध की तैयारियां की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में किया जाएगा यह बड़ा विरोध प्रदर्शन। तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। बता दें आपको कि इसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो वक्फ पर आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं ये लोग। शालिनी मेरे सहयोगी के साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। शालिनी, 7 मई को बड़ा विरोध करने की तैयारी की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम लीग के बड़े लीडर्स और विपक्ष के कई नेता जो हैं इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले हैदराबाद में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और आने वाले दिनों में मालेगांव, कलकत्ता जैसे तमाम राज्यों में जो है इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वक्फ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आयोजित करने जा रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता तो शामिल होंगे और मुस्लिम लीग के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सब इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। साफ तौर पर देखिए कि वक्फ को लेकर किस तरीके से इन दिनों विरोध देखने को मिल रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये साफ कहा जा चुका है पारा कि जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में इन्हें देश के सभी राज्यों में कॉन्फ्रेंसेस करने हैं और एक जागरूकता फैलानी है, लोगों के बीच जाकर ये मैसेज देना है कि किस तरीके से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है वो उनके विरोध में है। तो इसी वजह से आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था और 7 मई को एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के रामलीला। शालिनी, चलिए शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उससे पहले आज वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने कहा कि पहले हम पंचर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। सरवर चिश्ती ने कहा कि हमारे गुंडे भी होते हैं तो डॉन लेवल के होते हैं। वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि हमसे लिबास पूछते हो, आकर इस मंच पर लिबास देखो। उन्होंने कहा कि इन्हें हर फव्वारे में शिवलिंग दिखाई देता है, हर मस्जिद पर पुलिस पहुंच रही है और यह कह रही है कि कागज दिखाओ। नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुंबई में बयान दिया। उन्होंने कहा वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। रिजिजू ने कहा कि हम गरीबों को उनका हक वापस देंगे। इसके साथ ही वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर भी किरण रिजिजू जमकर बरसे। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा 9,10,00,000
72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान अब यूपी में तेजी के साथ आगे बढ़ाए जाने का काम तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में बीजेपी की क्षेत्रीय कार्यशाला की शुरुआत की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यशाला का उद्घाटन किया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल देश के इतिहास में दिए गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक है और देश के मुसलमान की भलाई के लिए है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य दरबारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वह यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही है, वह वहाँ माहौल खराब करके रख चुकी हैं। पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती थी, जहां कांग्रेस का पंजा कहीं दिखाई दे जाता था, उन मुस्लिम बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का कमल खिलेगा। और वक्फ कानून को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम वक्फ